Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 8th क्लास का मैथ का थर्ड लेसन इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। इंडाइसेस एंड क्यूब रूट में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 3.1, 3.2, 3.3। इसमें हमने 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। पहली वीडियो हमने 3.1 और 3.2 लिया है और जो दूसरी वीडियो है इस चैप्टर की वह 3.3 है। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम करने वाले हैं 3.1 और 3.2। लास्ट ईयर हमने 7th में भी देखा था इंडाइसेस, और इस साल हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है उसको, क्यूब रूट भी देखेंगे। इंडाइसेस मीन्स घातांक होता है, तो उसके बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इंडाइसेस की क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं, क्या लॉज हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम इंडाइसेस के लॉ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लॉज ऑफ इंडाइस, मतलब इंडाइसेस के हमें क्या देखना है, लॉज देखना है, रूल्स देखने हैं। ये रूल्स आप बाय हार्ट करके रखिएगा, आपको फ्यूचर में यह बहुत ही यूज़फुल होगा। देखिए पहले यहाँ पे इफ़ m n n आर इंटीजर, अगर m और n का है यहाँ पे इंटीजर हैं तो ये रूल्स किस तरह होता है। जैसे फर्स्ट में दिया है a रेज्ड m इंटू a रेज्ड टू n, इसको हम पढ़ते हैं a रेज्ड। हम लोग लास्ट ईयर हमने सीख लिया था कैसे हमें इसको रीड करना है, a रेज्ड टू m इंटू a रेज्ड टू n। अब यहाँ देखिए बेस है और ये क्या है, इंडेक्स है। ऊपर वाला जो नीचे जो रहता है वो बेस रहता है और जो ऊपर रहता है वो इंडेक्स रहता है। तो यहाँ पे जो बेस अगर हमारा सेम है तो हम इंडेक्स अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पे तो इंडेक्स जो अपना ऊपर का जो इंडेक्स है वह जुड़ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, a रेज्ड टू m प्लस n। फिर ध्यान दीजिए, अगर बेस हमारा सेम है, यह बेस है, बेस सेम है और दोनों का जो इंडेक्स वो अलग अलग है और बीच में मल्टीप्लाई है तो जुड़ जाएगा। तो क्या है, a रेज टू m इंटू a रेज टू n इजकल टू a रेज टू m प्लस n। अब सेकेंड वाला हमारा है, अगर वही सेम बेस यहाँ पे क्या है, सेम है, a है और यहाँ पे बेस a है और इंडेक्स m है और n है, वहाँ लिखिए क्या है, डिवाइड है, तो जो इंडेक्स है उसमें माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे a रेज टू m डिवाइड बाई a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। तीसरा है हमारा a इंटू बी रेज टू m। ये देखिए a और b का इंटू है और पूरा का रेज कितना है, m है, मतलब a m किसका है, a का भी रेज है और b का भी है। तो क्या लिखेंगे, a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, सेम दोनों का आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारा फोर्थ है a रेज टू m रेज टू n। अब देखिए यहाँ जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ m और उसके ऊपर भी रेज्ड n है तो m और n का आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे a रेज टू m रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m इंटू n। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा है a अपॉन b रेज टू m। अब a और b दो अलग अलग नंबर्स हैं तो दोनों का रेज अलग अलग है, लेकिन तो यहाँ पे रेज दोनों एक सेम दिया हुआ है तो a का रेज भी m हो जाएगा और b का भी, तो a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। तो नेक्स्ट 6 वन है a रेज टू माइनस m। अगर देखिए माइनस में है तो इसको हम इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन a रेज टू माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा, ए इन्वर्स है, इसको बहुत यूज़फुल होता है, नेक्स्ट अदर क्लास में भी इसका बहुत यूज़ है। नेक्स्ट 7th वन है a अपॉन बी रेज टू माइनस m। अब अगर यहाँ पे इन्वर्स करते हैं, अगर ब्रैकेट के अंदर के नंबर को अगर हम इन्वर्स करते हैं तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो b अपॉन a रेज टू m हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट 8th वन है a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। कभी भी अगर कोई नंबर अगर उसके रेज में अगर उसके पावर अगर उसका इंडेक्स अगर 0 होता है उसकी वैल्यू कभी भी 1 होती है। ये सारे क्या है, लॉज ऑफ इंडाइसेस को याद रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, इसके हेल्प से हम सारे के सारे सम्स आगे कभी भी कर सकते हैं। 3.1 में हम देखने वाले हैं किस तरह दिए गए नंबर को हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है या तो हमें nth रूट ऑफ a फॉर्म में लिखना है। तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे कि 5 स्क्वायर, या तो हम इसको 5 स्क्वायर बोल सकते हैं, या तो 5 रेज टू भी बोल सकते हैं, तो 5 स्क्वायर चलेगा। ऐसे ही दूसरा नंबर एक लेते हैं 9 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसका हमें रूट निकालना था, तो रूट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह, रूट ऑफ 9। और यह जो साइन दिख रहा है इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं।
रेडिकल साइन। ये इसका मतलब होता है हम इसको √9 को इस तरह इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं 9⁻⁴। 9⁻⁴ का मतलब ये होता है √9। अगर √5 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करिए √5 है तो हम उसको लिख सकते हैं 5⁻⁴। ये हमारा इंडेक्स फॉर्म में इसको हमने लिख के बता दिया। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और भी, जैसे कि 3.1 में हम कुछ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडेक्स फॉर्म। जो भी नंबर दिए गए हैं उन्हें हम इंडेक्स फॉर्म में बताना है। यहाँ पे बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट यहाँ पे है 5th रूट। यहाँ पे 5th रूट बोला, जैसे मैंने आपको स्क्वायर रूट बताया था, स्क्वायर रूट में मैंने क्या लिया था 1/2 रेंज में लिया था। तो ऐसे 5th रूट अगर बोलेगा तो हमें वहाँ पे रूट जो स्क्वायर इंडेक्स में वहाँ पे क्या लेना है 1/5 लेना है। 5th रूट बोला तो 1/5, 6th रूट बोला तो 1/6, 8th रूट बोला तो 1/8। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। पहले 5th रूट ऑफ 13 का कौन सा 5th रूट, तो हम इसको लिखेंगे 13 रेज 1/5। नेक्स्ट 6th रूट ऑफ 9 का 6th रूट। 6th रूट मीन्स क्या, इंडेक्स उसका क्या होगा 1/6 होगा। तो ऐसे ही 9 रेज्ड 1/6। थर्ड हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मैंने बताया था स्क्वायर रूट के लिए क्या लिखते हैं 1/2 और क्यूब रूट के लिए 1/3 रेंज में लिखते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 रेज्ड 1/2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट बोला तो 1/2 लिखेंगे और 4th रूट बोलता तो 1/4 लिखते हैं। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 17। क्यूब रूट मीन्स 1/3, तो 17 रेज्ड 1/3। नेक्स्ट 8th रूट ऑफ 100 का 8th रूट 100 रेज्ड 1/8। नेक्स्ट 7th रूट ऑफ 30 का 7th रूट, तो हो जाएगा 30 रेज्ड 1/7। यहाँ जितने भी नंबर थे हमने उसको इंडेक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है राइट इन द फॉर्म nth रूट ऑफ a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जितने भी नंबर दिए गए हमें इस फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा था, अभी हमें nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट हमारा देखिए 81 रेज टू 1/4 है। 1/4 मतलब क्या है 4th है। तो ऐसे हम डायरेक्टली कैसे लिखेंगे 4th रूट ऑफ 81। तो चलिए सब लिख लेते हैं, बहुत इजी है। 4th रूट ऑफ 81। लेकिन सपोज करिए यहाँ पे 3 होता तो 3rd रूट नहीं लिखना आता है, उसको क्या लिखेंगे क्यूब रूट, और 2 रहेगा तो क्या लिखेंगे स्क्वायर रूट लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 2 दे दिया है तो क्या लिखेंगे इसको स्क्वायर रूट लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 49। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है 1/5 है तो क्या लिखेंगे 5th रूट ऑफ 15। नेक्स्ट 4th वन में है 1/9, क्या लिखेंगे 9th रूट ऑफ 512। 9th रूट ऑफ 512। नेक्स्ट वाला है 1/19, तो कौन सा होगा 19th रूट। चलिए लिखें 19th रूट ऑफ 100। नेक्स्ट 1/7, क्या लिखेंगे 7th रूट, सो 7th रूट ऑफ 6। यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे उसको हमने nth रूट ऑफ a के फॉर्म में लिख दिया। इस तरह एक्सरसाइज 3.1 हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं 3.2। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। यहाँ दिया गया टेबल को कंप्लीट करना है। टेबल कंप्लीट करने के पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए जो भी नंबर दिया जाता है वहाँ पे जैसे कोई नंबर है और उसका जो पावर है, अगर वह पावर
अगर रैशनल नंबर है तो उसको हमें दो तरीके से पढ़ सकते हैं, पहले हम रूट को पढ़ सकते हैं या तो पहले हम पावर को पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पे जो भी टेबल दिया है उसको दो तरीके से कंप्लीट करना है। फर्स्ट आपको पावर पढ़ना है, सेकेंड में आपको रूट को पहले पढ़ना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में है 225 रेज्ड 3/2। देखिए पावर में क्या है, रैशनल नंबर है, 3/2 मतलब रैशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में है। 3 ऊपर है मतलब यह पावर है, और 2 क्या है, नीचे है मतलब यह रूट है। जो ऊपर रहेगा वह पावर और नीचे रहेगा तो रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 45 रेज्ड 4/5। पावर कितना है 4 और रूट कितना है 5। अब आपको समझ में आया। अब हम इसको लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट करके दिया है, क्या दिया है फर्स्ट वाले में, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। मतलब ऊपर क्यूब था और रूट में कितना था 2 था। 2 को रूट को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। अगर हम अब रूट को पहले पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। अब नेक्स्ट वाला सेकेंड वाला देखते हैं। फर्स्ट वाला तो दिया है कंप्लीट करके, नेक्स्ट हमें करना है 45 रेज्ड 4/5। पहले हमें क्या पढ़ना है, पावर ऑफ द रूट, पहले पावर पढ़ना है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 4th पावर ऑफ 5th रूट ऑफ 45। नेक्स्ट अभी हमें रूट पहले पढ़ना है, तो पढ़ेंगे 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। ये ध्यान देना है कि पावर हमें फर्स्ट लेना है कि रूट हमें फर्स्ट लेना है। नेक्स्ट 81 रेज टू 6/7। पहले हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, पावर। तो पावर में क्या आएगा 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। नेक्स्ट रूट ऑफ पावर के रूप में कैसे लिखेंगे, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। नेक्स्ट फोर्थ वन है 100 रेज टू 4/10। पावर में कितना है 4 और रूट में कितना है 10, तो 4th रूट हो जाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। नेक्स्ट अगर हमें रूट पहले पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, 10th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 100। नेक्स्ट फिफ्थ हमारा है जिसमें 21 रेज टू 3/7 दिया है। 3 देखिए ऊपर दिया है तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूब। तो चलिए पढ़ते हैं, 3rd पावर, या तो डायरेक्टली हम क्यूब ही पढ़ सकते हैं, 3rd पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 21, या तो हम बोल सकते हैं क्यूब ऑफ 7th रूट ऑफ 21। नेक्स्ट हमें रूट पर लेना है तो 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21, या तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं उसको 7th रूट ऑफ 3rd पावर ऑफ 21। ऐसा भी हम बोल सकते हैं, दोनों राइट है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको टेबल कंप्लीट करके बता दिया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। मतलब रैशनल इंडाइसेस के फॉर्म में हमें लिखना है जो भी नंबर दिए गए हैं। देखिए फर्स्ट हमारा है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर, मतलब पावर 5th है और रूट में कितना है 2 है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट बोला और क्यूब रूट बोलता तो पावर में तो कितना लेते, रूट में हम 3 लेते, और स्क्वायर रूट बोला तो 2 लेंगे, और पावर कितना लेंगे 5। सो डायरेक्टली विल राइट 121 और कौन सा रूट है, सेकेंड रूट, मतलब स्क्वायर रूट है और 5th पावर होता है 5/2 हो जाएगा। 121 रेज टू 5/2। 5th तो यहाँ पावर है और 2 क्या है, स्क्वायर है, मतलब रूट है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड है क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। 324 का 4th रूट है और क्यूब क्या है, पावर है। तो क्यूब पावर है मतलब क्या रहेगा, 3 ऊपर रहेगा और रूट में कितना है 4 है, तो 4 नीचे रहेगा। 324 3 रेज टू 3/4। पावर में 3 है और रूट में 4 है, क्योंकि यहाँ लिखा है 4th रूट में नीचे रहेगा। नेक्स्ट 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264। 264 का कौन सा 5th रूट है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब 2 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 5। 264 रेज्ड 2/5। नेक्स्ट क्यूब ऑफ क्यूब रूट, मतलब ऊपर भी क्यूब है और रूट में भी क्यूब है। क्यूब मीन्स क्या, 3।
तो 3 के ही 3⁻³ ऊपर पावर भी 3 है और रूट भी 3 है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने 8th क्लास का 3rd चैप्टर जिसमें एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।